कैनिजारो, ये सब दो चार चीज़ें ही बची हुई है इसमें। जैसे कि सबसे पहले तो देख लो कैनिजारो। हाँ जी। कैनिजारो रिएक्शन, ठीक। पहली चीज़ तो ये, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कैनिजारो रिएक्शन शो करने के लिए उसके पास क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। और आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी तक मालूम चल चुका है कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कौन सा? अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, ठीक। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के दो तीन तरीके हैं। जैसे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, ठीक, इसने अगर किसी भी डायरेक्शन में करके अपने बाकी तीन बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो यहाँ पे, बाकी तीन बॉन्ड अगर इसके पास हो गया, यानी कि इस कंडीशन में ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा इसके पास। ये पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन आप उसी में ही देख लो। जैसे कि ये क्या बना है मैंने, HCHOH, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें भी क्या है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? उसलिए नहीं, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ में, मतलब ये अपने आप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये वाले में भी हाइड्रोजन वो नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मान लो कोई कीटोन होता, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है भाई। फंक्शनल ग्रुप से जो दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, ये दोनों कार्बन क्या होंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ये तीन प्लस ये तीन, ये छह हाइड्रोजन क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो कैनिजारो में कौन नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा? ये। एल्डिहाइड में भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लो आपके पास एल्डिहाइड ऐसा होता, CH3CHO, ठीक। ये तो आपका जा रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप में, लेकिन ये कार्बन उससे डायरेक्टली जुड़ा है ना, तो ये क्या बन गया? अल्फा कार्बन। तो ये वाला भी नहीं जा सकता, ठीक। तो अपने पास कुल मिलाकर के दो ऑप्शन बच रहे हैं। पहला ऑप्शन, जब ऐसी वाली कंडीशन हो जाए, ठीक, तो ये इधर पे मान लो एक कार्बन, इधर पे कार्बन, ये कंडीशन हो सकती है। तो जिसमें ये वाला जो कार्बन है, जो आपका अल्फा कार्बन बन रहा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ज़ीरो है। एक कंडीशन ये जिसमें ये फॉर्मेल्डिहाइड बना हुआ है। डन। यहां थोड़ी लिख रहा हूं मैं, ये वाला हो गया। चलो अब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। कैनिजारो में करना क्या है, आप जिस इनमें से जो भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लो जिसमें क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, उसका रिएक्शन आप कराओगे जब किससे? कंसंट्रेटेड एल्कली हाइड्रोक्साइड। आप कंसंट्रेटेड KOH ले सकते हो, आप कंसंट्रेटेड NaOH ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक को दे दो आप हाइड्रोजन और दूसरे वाले पार्ट को दे देना NaO। बस इतना ही करना है, ठीक। जैसे कि चलो थोड़ा सा साफ सफाई से अब इधर समझते हैं, किसको करें पहले, इससे चालू करते हैं, ठीक। ये क्या है, और IUPAC नाम? मिथेनल, ठीक है। चलो अब इसमें मैंने क्या बोला, इसका चाहिए आपको दो मॉलिक्यूल। ये लो भाई, दो मॉलिक्यूल। इसमें आप रिएक्शन करा रहे हो किससे? कंसंट्रेटेड। चलो बुक में KOH दिया है, हम लोग NaOH कर लेते हैं, ठीक। मैंने बोला कि एक वाले को आप क्या दे देना, OH, और दूसरे वाले को क्या दे देना, NaO। बस NaO, ये अलग जा रहा है, वो अलग जा रहा है ना। हाँ होता है, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेशन लिखा हुआ है, देखो ना उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्प्रपोर्शनेशन, मिला? कहाँ दिया है डिस्प्रपोर्शनेशन? तो जहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन लिखा है ना, वहाँ पे एक चीज़ आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, ये लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में।
जब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन भी हो। ठीक, तो अब उसी क्या बोलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, एक का कराएंगे क्या ऑक्सीडेशन, एक का कराएंगे रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको मालूम है रिडक्शन कब होता है, जब हाइड्रोजन गेन कर ले, और ये बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। तो ये जो ऐसे करके टूटेगा, एक इन दोनों में से कोई एक है जो क्या लेके जाएगा, और एक है जो कोई, ठीक। इसमें आप लोगों को मालूम है जनरल शिफ्ट कैसा है, ऐसा है। तो एक मॉलिक्यूल बनाएगा आपके लिए और ठीक, जबकि दूसरा वाला मॉलिक्यूल बनाएगा क्या, हाँ, सी डबल बॉन्ड हो। अब क्यों डबल बॉन्ड हो भाई, ओ एन ए, और इन तीनों में क्या दूं, बुक देख के ही प्रेडिक्ट कर लो। क्या, हाँ, तो हाँ, एच बचा है, ये लो। पहले तो इसका खुद का एच ले आओ, ये लो। अब तुम लोग प्रेडिक्ट करना नहीं सीखते हो यार। हाँ, और कुछ बचा है, और क्या बचा है कौन सा हाइड्रोजन बचा हुआ है, वही तो इसके पास आके जोड़ा है। और क्या उसकी स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हाँ, हाँ, तो फिर अरे उसको देख के तो प्रेडिक्ट करके बोलो भाई, हद कर रहे हो यार तुम लोग। डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ, तो अब तो वो पेंटावेलेंट हो गया। फिर अच्छा, एक तरफ से H को हटाऊं और पक्का, मतलब ऐसा है कि अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा तोड़ मोड़ दूं तो तुम लोगों से नहीं बनता। गजब ही कर दिए भाई। अब कहानी इसमें ये है कि ये वाले का फिर ये एच कहाँ चला गया, आपको इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके स्ट्रक्चर को देख के, एक तो हाइड्रोजन इसको इधर मिला हुआ है ऑक्सीजन के पास, और ये जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो इसको यहाँ से मिला हुआ है, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई है। वरना अभी तक ये क्या था, इसके पास दो ही हाइड्रोजन थे ना भाई, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, चार। तो वो चार हाइड्रोजन कहाँ से मिल गए, इस वाले के पास एक हाइड्रोजन बना हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोजन इसने दिया है। ठीक, तो एक हाइड्रोजन इसका और ये ऐसा। अब इसी चीज को आप क्या करो, अगर अब यहां पे कैसा है, अरे यहाँ पे जो कार्बन है, अब उस कार्बन को देखो, उसकी कंडीशन ऐसी है, एक तरफ CHO है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड, यानी इसके पास अभी फिलहाल कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर होता तो वो अल्फा हाइड्रोजन बनता, और वो उसमें जाता नहीं। अच्छा, अब ये भी कितना चाहिए अपने को,
दो चाहिए। आपको मालूम है पहले वाले में क्या होगा? हाँ, और एक वाला डोनेट क्या करेगा, मतलब जो भी KOH या NOH लेके आओगे उसका सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक, चलो इस वाले को अगर मैं ऐसा लिख दूं चलेगा क्या? आप लोगों के समझने में इजी हो जाएगा, ये लो। ठीक, अब इसमें कहानी क्या होगी, इसको कितने हाइड्रोजन मिलने वाले हैं? जैसे ये वाले, हाँ वेरी गुड, इस वाले को देख लो, इसको कितने हाइड्रोजन मिले थे? दो। सेम कहानी यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें हम लोग KOH लेके आते हैं, चलो। ठीक, तो इस वाले में दो हाइड्रोजन जोड़ना है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन के तैयार हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। ठीक, और दूसरे वाले में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन तो जा चुका है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओके, ये वाला तो एज इट इज जा रहा है ना। यहाँ पे, अरे, कार्बन, इसका डबल बॉन्ड O ऐसे ही है, और यहाँ पे आ गया इसका। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन की उम्मीद नहीं है। इसको लिखिए। वाला बन गया। ये इधर को मिटाऊं क्या? हो गया। चलो, अब ये जो मॉलिक्यूल है आपको बताना है कि क्या ये कैनिजारो में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों पार्टिसिपेट करेगा?
सिर्फ देखने टापने थोड़ी आए हो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये करेगा पार्टिसिपेट? अल्फा कार्बन प्रेजेंट इसलिए, अल्फा कार्बन जैसा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था इसमें। अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? है, वेरी गुड। अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा वाला है इसमें अल्फा हाइड्रोजन? बताओ बताओ, पूरी क्लास को बताओ। हाँ जल्दी जल्दी। उसको लिखना बाद में, पहले इसमें बताओ ये कैनिजारो में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो क्यों, नहीं करेगा तो क्यों नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, मतलब आप किस बेस पे बोल रहे हो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? वो भी तो बताओ बेटा। तो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? कैसे, फिर से दिखाओ। कौन सा? हाँ, कौन सा? ये 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 अल्फा कार्बन है। वेरी गुड, ये अल्फा कार्बन है। क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको मालूम था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की शर्त में ही वो कैनिजारो में जाता है। ठीक, तो ये है अल्फा कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है ज़ीरो, इसलिए ये कैनिजारो में तो जाएगा। चलो अब जल्दी से इसका दो मॉलिक्यूल लो और बना के दिखाओ क्या प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद इस वाले का करके दिखाना।
थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा। हो गया? बेटे सिर्फ टापोगे ही कि अपने से बनाओगे भी? गुड। पहला वाला सही है, दोनों बन गया। ठीक है बेटे, ये वाला तो बन गया होगा। इसमें एक बार क्या करना है, ये जो लास्ट वाला CH हो उसको क्या कर देना है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है और OH लिख देना है। तो ये एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, अरे अरे, एक प्रोडक्ट तो इसमें क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2OH। और इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O, और इधर पे ONA या OK, जो भी आप लोग लिए हो। सही है ये वाला? ठीक, वेरी गुड। ये वाला बना रहे हो इसको? बन गया, ठीक है। तो अगर इसको बना रहे हो या बन गया है तो अपने आप को 2 थप्पड़ मार लो। वो इसलिए क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है भाई, और अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्यों जाएगा कैनिजारो में? बढ़िया शिद्दत से बैठ के बना भी रहे हो। हो गया? चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हुआ, बना लिए थे क्या उसको? एल्डोल कंडेंसेशन, बुक में देखो एल्डोल कंडेंसेशन ये दिया होगा आपके पेज नंबर 241। मिला? अब उसमें एक चीज देखिएगा, दिया हुआ है डाइल्यूट NaOH है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि, और इस चीज को दिमाग में बिठा लो बेटा, अगर आप कंसंट्रेटेड NaOH लेते हो तो वो कैसा टूटता है, ऐसा टूटता था, ठीक। लेकिन आपको मालूम है कि अब अगर आप डाइल्यूट NaOH लोगे तो ये कैसा टूटेगा, ठीक, जो आपको बचपन से रटाया हुआ है KG1 KG2 से, ठीक है। चलो, तो अब इस बार ये वाला रिएक्शन किधर, ये वाला रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक काम करो, एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आप लोगों को पहले शायद ये बताया है क्या, पहले हम लोग कुछ नहीं पढ़े इसका, ठीक है। एल्डोल एज द नेम सजेस्ट, इसमें बनने क्या वाला है, नहीं एल्ड और ऑल, यानी कि इसमें जो भी चीज़ बनेगी उसमें एक तो होगा एल्डिहाइड ग्रुप और एक होगा
हाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, तभी उसके लिए ऑल आ रहा है। दूसरी चीज, एल्डोल कंडेंसेशन में आपको दो मॉलिक्यूल चाहिए रहता है एल्डिहाइड का, ठीक, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, तो जो चीज बनेगी वो होगी एल्डोल। इसमें एक होता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में नॉर्मली आप दोनों एल्डिहाइड सेम लोगे तो वो एक टिपिकल या जो क्या बोलना चाहिए, एक आइडियल एल्डोल रिएक्शन है। और अगर मान लो डिफरेंट टाइप का आप लेते हो तो वो बन जाता है क्रॉस एल्डोल, जो शायद पेज में पीछे दिया होगा। दोनों की ही कंडीशन में आपके लिए कैसा यूज़ कर रहे हो आप, मीडियम डाइल्यूट NaOH। और आपको अच्छे से मालूम है अभी तक जो पढ़ा है उसके बेस पे कि अगर सॉल्वेंट पोलर है तो वो कैसा बॉन्ड तोड़ेगा। गजब ही कर दियो यार। मैंने कितने बार बताया है कि जो जायदाद का बंटवारा करने आ रहा है अगर वही बायस है, यानी कि जो जायदाद का बंटवारा करने आ रहा है अगर वो कैसा है, बायस है, प्लस माइनस पोलर, तो वो कैसा वाला बॉन्ड तोड़ेगा, अनइक्वल तरीके का, यानी लड़के को जायदाद पूरी, लड़की को सिर्फ बरामदा। ठीक, तो ये क्या मिला उसको, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये क्या है, इथेनल या एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख दूं तो तुम में से कौन कौन गुस्सा होगा मुझसे? कोई भी नहीं, ठीक है। इस पे अटैक करने के लिए कौन आ रहा है बेटा? डाइल्यूट NaOH यहाँ पे दिया हुआ है ना, यानी कि डाइल्यूट NaOH में से कौन आ रहा है अटैक करने? OH माइनस। क्यों OH माइनस ही आ रहा है, Na प्लस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि NaOH जो है वो मीडियम को कैसा बना रहा है, बेस, यानी कि बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में क्या आएगा, अब ध्यान रखना यहाँ पे ये NaOH का वर्क कैसा हो गया, क्या रोल है इसका? गजब करते हो यार, कितने बार देख चुके हो ऐसा टाइप का रिएक्शन। हाँ, ये यहाँ पे कैसा बिहेव करने वाला है, कैटलिस्ट। ये भी ठीक, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन चालू कराएगा और उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट बनने के पहले अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो हिसाब करके गिनती गिना के लेके भी जाएगा। चलिए अब ये क्या करेगा बेटे, यहाँ से इसको अलग कर देगा। यहाँ किस फॉर्म में अलग होगा ये, और यहाँ पे छोड़ जाएगा क्या, नेगेटिव। डन। चलिए किस फॉर्म में अलग हो गया बताओ तो, H प्लस OH माइनस किस फॉर्म में, हाँ मतलब H2O बन के निकल गया ना। चलिए तो यानी यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस ऑफ H2O, बचा क्या है यहाँ पे, CH2CHO। डन। अब ये आ रहा है चलते चलते अपने ही एक और भाई के पास जो कैसा बैठा हुआ था, बिल्कुल चुपचाप। अब इसके पास कौन आ रहा है अटैक करने, ये, इसको भड़काया किसने, इसने। ठीक, यानी कहानी कैसी बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन को ऐसा कहानी टाइप समझो, ये जो दो एल्डिहाइड थे यानी कि दो सगे भाई, ठीक, दो सगे भाई अलग अलग फ्लोर में थे, अलग या आंगन के अलग अलग कोने में। जब ये बैठा हुआ था इसको कान भड़काने कौन आया, OH माइनस। जब कान भड़काया उसके बाद फिर ये भड़क गया, अब ये आएगा किसके पास, अपने भाई के पास। यही तो होता है ना जनरली। अब जायदाद का बंटवारा होने वाला है, कैसे बंटवारा होगा आपको मालूम है, यहां तो ये होता है। ठीक, इसमें भले जायदाद का बंटवारा होने के लिए ये आया था, इसको उकसाया किसने, इस OH माइनस ने, लेकिन है तो आखिरकार दोनों सगे भाई। ऐसे ही रिश्ता टूट जाएगा क्या, नहीं। अब नतीजा ये हुआ कि अब ये दोनों जुड़ने वाले हैं, क्योंकि भाई तो भाई है, अपने तो अपने होते हैं। ये बताओ तो भाई ये CH2 कहाँ जाकर के जुड़ेगा, ठीक। अच्छा अब ये वाला मॉलिक्यूल जो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो में से कोई फिर से गुस्सा तो नहीं होगा मेरे से, अब चलेगा। अब इसको पूरा जोड़ सकते हो, क्या बन गया, CH3C, यहाँ है O माइनस, यहाँ पे है H, यहाँ पे आ गया CH2
CHO। डन, जुड़ गया पूरा पूरा। अरे जुड़ गया। अभी कुछ अनस्टेबल टाइप का नहीं लग रहा है, तो वो कैसे दूर होगा? बताओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट करता हूँ, आप बुक में उसको पढ़ोगे तो भी आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा सा खुद से भी प्रेडिक्शन लगाने की आदत डालिए। थोड़ा सा उसको पढ़ो ना, उसमें क्या लिखा हुआ क्या है पैराग्राफ में। बीटा हाइड्रोक्सी तो है बेटे, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा पे हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे मेरे को H चाहिए। वो H मुझे कहाँ से मिलेगा? पहली चीज तो ये H प्लस यहाँ से निकाल के लेके गया, कौन गया था? OH माइनस। तो अब कायदे से ये अगर उधारी लेकर के क्या है, इसके भड़काने से कहानी शुरू हुई है, तो ये यहाँ पे लौटाएगा। लेकिन लौटाएगा कैसे? कैसे कैसे? पढ़ो, उसमें एक चीज दी हुई है। देखिए सर, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। क्या मिला? कुछ लिखा हुआ मिला? क्या मिला? लूज वाटर टू नहीं मिला। डाइल्यूट एल्कली एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ तो आप लोगों को दिख ही रही है, माइनस ऑफ H2 उधर। इसमें चलिए कोई बात नहीं, लिखा तो नहीं है, लेकिन आप ये जान लो कि डाइल्यूट होने का मतलब क्या है। NaOH में आपने क्या ऐड करके रखा हुआ था? यही है ना भाई, डाइल्यूट। ठीक, यहीं से प्रेडिक्शन लगा के काम चला लो। इसमें क्या आ गया? ठीक, तो ये तो इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, ये तो हट गया क्योंकि ये कहानी में था ही नहीं। तो अब कहानी क्या हो गई? अगर ये आकर के जोड़ रहा है तो अब क्या बनेगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CHOH CH2 CHO। अब इसमें क्या है? एल्डिहाइड और ऑल दोनों है, तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ये है एल्डोल। ठीक, आपकी बुक में लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है कि उसमें माइनस ऑफ H2O लिखा हुआ है, डेल्टा माइनस ऑफ H2O। ठीक है, अब वो डेल्टा और माइनस ऑफ H2O के लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। काम ये कि इसको अगर ऐसा लिख दिया जाए तो अब बताओ ये यहाँ से क्या बन के निकल रहा है? माइनस ऑफ H2O। और यहाँ इसको गर्म कर रहे हैं तो माइनस ऑफ H2O। एक चीज़ ध्यान रखना, OH जहाँ से जा रहा है उसके बाजू वाला जो रहेगा वहीं से आपको हाइड्रोजन उड़ाना है। क्या बन गई कहानी? CH3 CH, एक बॉन्ड इधर खाली हो गया है तो वो बॉन्ड बाजू वाले कार्बन से CH CHO। ठीक, ये जो कहानी बन के तैयार हुई है यही आपका मेन प्रोडक्ट है। बहुत ही आसान था। अब ऐसे ही कहानी कहानी से आपको चलाना है। कहानी भी कैसे चलानी है? दो सगे भाई, एक आंगन में अलग कोने में, दूसरा आंगन के दूसरे कोने में। ठीक, पहले भाई को भड़काने के लिए OH आया, उसने भाई को भड़काया, फिर भाई आएगा किसके पास?
दूसरे भाई के पास, लेकिन ये ठहरे भाई, इसलिए पूरे पूरे जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये अगर आ गया समझ में, तो यही सेम काम आपको करके देखना है CH3 इसके लिए। ठीक है, लिख लेना, इसको मैं PDF करवा दूंगा ना सर को बोल के। अभी कहानी समझ में आ गई तो इससे बना के दिखाइए। देखिए बुक में आप लोगों के प्रोडक्ट दिया हुआ है लेकिन मैकेनिज्म नहीं है, तो मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करो इससे। हाँ जी, दूसरा भाई भी यही आएगा, दोनों सगे भाई है भाई, 5 मिनट आगे पीछे पैदा हुए हैं। हाँ ऐसा बोल। पहला भाई OH अटैक कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन लेके जा रहा है, फिर दूसरा भाई उस पर, जो पहला भाई गुस्सा हुआ था वो आकर के अटैक कर रहा है, लेकिन दोनों सगे भाई हैं तो जुड़ गए। चलो, ध्यान रखना बुक में दिया हुआ है क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अपने को बेरियम हाइड्रोक्साइड से भी उतना मतलब नहीं, अपने मतलब का क्या है, OH माइनस, BaOH ट्वाइस दिया हुआ है कीटोन। हाँ, तो BaOH ट्वाइस से भी अपने काम का क्या है, सिर्फ उसका OH माइनस, तो इसलिए आप सिर्फ OH माइनस लिख के ही काम चलाइए। क्या इसमें कहाँ से टूटेगा? हम्म, ठीक, देख लिए। चलो, नहीं तो फिर ये कैसे बनाओगे? जल्दी जल्दी जल्दी। इस OH माइनस को अब ये आ रहा है भड़काने के लिए, ये किधर से लेके जाएगा? बस, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, इधर दे देगा नेगेटिव, इधर दे देगा पॉजिटिव, और ये दोनों मिलकर के फिलहाल के लिए कैसे बैठ जाएंगे, H2O बन के। ठीक, ये या तो ये मान लो कि यही वो वाला H2O है जो फिर लास्ट स्टेप में आ रहा था H2O, मान लेते हैं कि वो यही वाला है। हो गया, क्या चीज बनेगी, CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक, अब ये आ रहा है भागे भागे किसके पास, अपने भाई के पास, सगे भाई के पास, कि भैया मुझे हिस्सा चाहिए। ठीक, तो जब ये इसके पास आएगा अटैक करने के लिए, CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो भैया पहले गुस्सा होंगे, इन पे भी चार्ज चढ़ेगा। ठीक, और ये पूरा पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या कहानी बन जाएगी,
CH3CO- और यहाँ पे ये आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है अब यहाँ पे बस, तो वो जो H2O था उसका H प्लस और OH-, ये आ रहा है इधर, क्या कहानी बन जाएगी, CH3COH, यहाँ पे है CH3, यहाँ है CH2COCH3। आपकी बुक में बस इसी को ही क्या किया है, कंडेंस करके लिखा हुआ है वो, ठीक। अच्छा अब इसमें फिर क्या होगा, अब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा, जो OH है वो तो जाएगा लेकिन वो बाजू का एक हाइड्रोजन लेकर के जाएगा ना, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। तो अब इसको दूसरे कलर से बना देते हैं ऐसा, इसका जो हाइड्रोजन है उसको लेके जाने वाला है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा कर देता हूँ चलो, ठीक। तो यहाँ क्या बच गया, CH3 अच्छा वो OH तो हट गया है, CH3 OH हट गया, मतलब कि एक बॉन्ड इधर बन जाएगा CH CO CH3, ठीक। ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है जी, आ गया है समझ में, बनाए लिखे हो, ठीक। अगर ये काम कर रहे हो तो अब यही काम आप लोगों को भी मालूम है कि रिश्तेदारों में अगर दो कज़न ब्रदर हैं तो उनके बीच में कब बहुत बढ़िया बनता है, हाँ मतलब मामा का बेटा और बुआ का बेटा, ठीक। तो अब ऐसे दो कंडीशन में करा के देखते हैं जिसमें अपने को मामा के बेटे और बुआ के बेटे के बीच दोस्ती देखनी है। यानी एक एल्डिहाइड आपका होगा कैसा, ऐसा, और एक एल्डिहाइड जो इसका दूसरा भाई है वो CH3CH2, ये। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग उससे आ गए, अब अलग अलग कुल से आ रहे हैं, बुआ का बेटा मतलब वो तो अलग कुल में चला गया, ठीक। तो ये अलग अलग कुल से आ रहे हैं, अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा क्रॉस एल्डोल, कहानी वही रहेगी। अब इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक। मान लेते हैं कि वैसे भी छोटे भाई की बीवी थोड़ी चंट होगी, तो अब ये लो इसकी बीवी आई इसको भड़काने, चलो अब काम पे लग जाओ। बनाओ ना भैया।
हाँ जी। हाँ, या ये समझ लो कि जो OH है उस OH के जस्ट बाजू वाले से उठाना है आपको। हो गया। चलिए क्रॉस चेक करें। ये आएगा अटैक करने, इसको भड़काने के लिए क्या करेगा, उसका H लेके चल देगा, छोड़ देगा क्या, CH2। ये अब ये आएगा दौड़ता दौड़ता अपने भाई के पास हिस्सेदारी मांगने। ठीक, तो उसको देख करके ये भी थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब कहानी क्या होगी, ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए मान लो इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आया है उससे ये पूरा पूरा जुड़ जाएगा, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। तो ये बन गया क्या, CH3 CH2 CO माइनस H CH2 OH। ठीक, इसको कौन सप्लाई देने वाला है भाई, यहाँ पे H प्लस, जो H2O बन करके चला गया था वो, और ये OH माइनस जो पहले भड़काने आया था वो अब घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, नहीं ये तो इसकी बीवी थी, तो इसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इसको अब सबक मिल गया है तो इसको अलग कर देने। तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 CHOH CH2 COH। ठीक, और आपको मालूम है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के ये कैसा अलग होगा, H2O के फॉर्म में। आपको बस इसको करना है कि गर्म और इसमें से माइनस ऑफ H2O, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, शॉर्टकट, डन। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल बन जाएगा। अब एक एल्डिहाइड और कीटोन का करके देखें, क्योंकि एनसीईआरटी इतना आसान तो आपको पूछेगा नहीं सीबीएसई। ठीक, चलिए तो अब थोड़ा सा बस टफ कर रहे हैं आपको। एल्डोल मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। एक तरफ आप ले लो इसको और एक तरफ आप ले लो CH3 इसको। अच्छा, इन दोनों में से कहानी कौन शुरू करेगा, क्यों, इसलिए नहीं, आपको मालूम है एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लिखवाया है भाई कॉपी में, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो कहानी तो ये चालू करेगा। चलो अब जल्दी चालू कर दो, जल्दी जल्दी काम पे लग जाइए भाई। बेटा यहाँ पे माइनस चार्ज तो दे। हाँ, ए, उसमें क्यों दिया माइनस चार्ज, गजब लालटेन है यार, मैं अभी तक बना रहा था क्या। हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं। इस पे आएगा कौन, OH माइनस, H2O बनाकर अभी फिलहाल किनारे हट गया है, क्या छोड़ गया इसके पास,
बस अब ये आया दौड़े दौड़े अपने भाई के पास शिकायत लेके, ये गया ऐसा, और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये CH3 इधर लिखा हुआ है नीचे, ठीक। तो जब ये आएगा अटैक करने अपने भाई को, तो इसका भाई क्या करेगा, अपने तो अपने होते हैं, इस दोनों भाई में दोस्ती तगड़ी है। CH2 CHO, ठीक। इसको फिर पानी सप्लाई कौन करेगा, जब दो भाई आपस में जुड़ गए तो क्या भाइयों के बीच की दोस्ती तोड़ी जा सकती है, नहीं। इसलिए जो H2 बना था वहां से ये अपनी जायदाद वापस खींच लेगा, अपने हक की चीज। ये हो गया OH, यहाँ आ गया CH3 CH2 CHO। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ H2O, क्या बन गया, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक। यही बना है सब लोगों का। तुम तो भैया प्रवचन सुनने आ रहे हो तुम लोग, हर एक सवाल को मैं बताऊंगा तभी तुम लोग। एग्जाम सेंटर में तुम्हारा मुखौटा लगा के मैं नहीं जाऊंगा भाई लिखने। डन। चलिए, तो इसके साथ एल्डिहाइड कीटोन जो है वो तो हो गया है पूरा खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका जो थोड़ा मोड़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत लेंदी नहीं है उसका पोर्शन, तो वो एक क्लास में हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में उसको ख़त्म करेंगे, ठीक। चलिए, ये किसका बैग है।